नमस्ते। ये है इंडिया मार्केट्स ब्रीफ टोरो आईक्यू से। इंडिया का मार्केट आज हरे में बंद हुआ और इसकी पूरी वजह यही घर की एक पॉलिसी थी। आरबीआई ने आज बैंक्स के लिए एक नया रास्ता खोला जिससे वो विदेश में रहने वाले इंडियन से डॉलर में पैसा जमा करा सके। और आरबीआई ने कहा कि रुपये और डॉलर के बीच उतार चढ़ाव का जो रिस्क होता है उसका खर्च वो खुद उठाएंगे। इससे बैंक्स को पैसा सस्ता पड़ा, उनके शेयर्स उछले और पूरे मार्केट को ऊपर खींच लिया। निफ्टी सिर्फ बैंक्स के दम पर ½ % चढ़ा। निफ्टी 50 23,242 पर बंद हुआ, ½ % ऊपर। और इसकी लगभग पूरी बढ़त फाइनेंशियल से आई। पब्लिक सेक्टर बैंक इंडेक्स सबसे आगे रहा, 3.6% ऊपर। इसके 12 में से हर एक मेंबर हरा था और ब्रॉडर बैंक निफ्टी 2% चढ़ा। एक ही रेड सेक्टर रहा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ½ % नीचे। फियर गेज इंडिया VIX 8% से ज्यादा गिरकर 15.6 पर आ गया। ये एक राहत की छाल थी, पक्के भरोसे की नहीं। बाकी एशिया चिप स्टॉक्स पर जोरदार चढ़ा। कोरिया 8% से ज्यादा ऊपर, लेकिन वो ट्रेड इंडिया के पास है ही नहीं, इसलिए इंडिया उस रैली से बाहर बैठा रहा। असली बात यह है कि इंडिया ने अपनी बढ़त खुद कैसे बनाई। फॉरेन इन्वेस्टर्स अब भी नेट सेलर्स थे, 4,500 करोड़ रुपए निकाले, जबकि डोमेस्टिक फंड्स ने 6,000 खरीदे और रुपये फिर भी कमजोर हुआ, भले ही डॉलर नरम था। यानी ये ग्रीन घर की पॉलिसी का बनाया हुआ था और फॉरेन पैसा अब भी निकल रहा था। आज की डिपॉजिट विंडो पिछले हफ्ते के बॉन्ड टैक्स ऑर्डिनेंस के ऊपर बैठती है, जिसमें वो टैक्सेस हटा दिए जो फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स पर देते थे। दोनों ने मिलकर 10 ईयर यील्ड को 4 हफ्ते के लो 6.9% पर ला दिया। लेकिन ये पॉलिसी उस दबाव का जवाब है जो अभी पलटा नहीं है। मॉनसून खड़ी हुई, फूड चिंता है, फोकास्ट में नॉर्मल से कम, एवरेज के करीब 90% पर। मूवर्स में सबसे साफ विनर रहा JNK इंडिया, करीब 16% ऊपर। ये कंपनी हीटिंग इक्विपमेंट बनाती है और इसे एक एमिरेट फर्म से अबू धाबी के गैस प्रोजेक्ट के लिए एक बड़ा ऑर्डर मिला, जिससे स्टॉक इस साल करीब 90% ऊपर चला गया। दूसरी कहानी रही डिफेंस। डेटा पैटर्न्स 10% चढ़ा और पेरिस डिफेंस करीब 8, दोनों नए हाइज पर। तीसरा रहा L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, रेड IT सेक्टर के बीच 8% ऊपर, इसकी एक यूनिट की बिक्री पर। आगे कौन से डेटा पॉइंट्स देखने हैं? फ्राइडे को इंडिया का मई इन्फ्लेशन फिगर आएगा, इस पॉलिसी पैकेज के बाद पहला रीड। और कमजोर मॉनसून को देखते हुए फूड वाला हिस्सा सबसे जरूरी है। उसी दिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वीकली फिगर्स भी आएंगे, जो साफ दिखाएंगे कि वो रुपए को कितनी मेहनत से बचा रहे हैं। और रुपए पर भी नजर रखिए, क्योंकि फॉरेन पैसा अब भी निकल रहा है। यही है आपका ब्रीफ। ये एक जनरल मार्केट कमेंट्री थी, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। अपनी सिचुएशन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट एडवाइस के लिए एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से बात करें। मार्केट्स रिस्की हैं, आपका पैसा डूब सकता है, सोच समझ कर चलें। कल मिलते हैं।